जय माता दी, जय मां कामाख्या। तांत्रिक लोगों का सिद्धि प्राप्त करने का गढ़ कामाख्या देवी है। कामाख्या पहाड़ी नीलांचल पहाड़ी कही जाती है और यह गुवाहाटी से 10 किलोमीटर पहले पड़ती है। वहाँ पे बहुत से मनुष्य सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कामाख्या में कोई भी तांत्रिक बीमारी दुखी को ठीक नहीं करता है, ऊपरी बाधा को ठीक नहीं करता है, तंत्र बाधा को ठीक नहीं करता है। वहां पर केवल सिद्धियां प्राप्त की जाती है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको ले चलते हैं। मनुष्य कभी कभी जब कोई पुरुष या स्त्री सोता है तो उस स्त्री या पुरुष को कोई उसका नाम लेकर के आवाज देकर के उठा देता है। ऐसा कई बार कई मनुष्यों के साथ में होता है। बहुत से मनुष्य हमसे प्रश्न भी करते हैं कि साहब मुझे नींद में कोई मेरा नाम लेके उठाया और जब उठ करके देखता हूं तो कोई नहीं होता है, परंतु समय फिक्स होता है और समय जो होता है वह नॉर्मली 12 से 4 बजे के बीच का समय ही होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं जागते जागते समय भी दिन में भी जब मैं किसी विशेष कार्य में तन्मयता से रहता हूं तो उस समय भी अचानक पीछे से आवाज आती है और मेरा नाम लेकर के ही आवाज आती है, परंतु मुझे दिखाई कुछ नहीं देता है, अनुभव कुछ नहीं होता है। तो मैंने ऐसे क्या कर्म कर लिया जिसकी वजह से पीछे से आवाज आती है? नहीं, मैंने किसी स्त्री के साथ में कोई ऐसा पाप कर्म किया और मैं ऐसे ही चारों तरफ से परेशान हूं, धन से भी, घर परिवार की तरफ से भी, सर्विस से भी, और यह परेशानी अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रहस्यमय ज्ञान का अर्थ यह है कि जब किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ में ऐसा होने लग जाए तो जब भी मनुष्य को ऐसी कोई अदृश्य शक्ति आवाज दे, उसका स्वयं का नाम बुला करके आवाज दे, और जब मनुष्य देखता है पीछे मुड़ करके कि कोई भी नहीं है, तो समझ जाना चाहिए उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है जो उसको बहुत सारी कष्टों से बचाने का काम कर रही है। यदि ऐसे मनुष्य की जन्म पत्रिका हो तो उसकी जन्म पत्रिका में निश्चित तौर से अदृश्य शक्तियों से मिलने का समय अवश्य होता है। यानी कि चंद्रमा, गुरु, राहु और शनि, ये 4 ग्रह पिछले जन्म के कर्म के अनुसार अदृश्य शक्तियों से मिलने का कार्य करवाने का काम करते हैं। तो ऐसे पुरुष को या स्त्री को जिसके साथ में ऐसी घटनाएं हो रही है कि उनको पीछे से कोई आवाज आती है, यदि स्त्री है तो पुरुष की आवाज आती है और पुरुष है तो स्त्री की आवाज आती है, और कई बार पुरुष की भी आवाज आ सकती है पुरुष को भी, और स्त्री को स्त्री की आवाज भी आ सकती है।
तो यह ऐसी आवाज आना और कई वर्षों तक आना या कई दिनों तक आना पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कोई न कोई शक्ति उसके साथ में जुड़ी हुई है, जिसकी उसने पिछले जन्म में साधना की है और वो साधना अधूरी रहने की वजह से वह अदृश्य शक्ति उसको वापस साधना के लिए प्रेरित करने के लिए आवाज देती है। परंतु मनुष्य भूल जाता है। तो यदि ऐसा किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ हो रहा हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है, उसका बंधन नहीं करेंगे, उसको खोला जा सकता है और उस स्त्री पुरुष के साथ में सिद्धि को जोड़ा जा सकता है। यानी जल्दी उसकी ये पीछे आवाज देने वाली शक्ति है जो उसके लिए धनात्मक कार्य करने का कार्य करेगी। ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। तो ऐसे कोई भी मनुष्य हो, परिवार का सदस्य हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वो संपर्क कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।